जय हिंद दोस्तों। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि आज के टाइम में रशिया के पास में न्यूक्लियर आर्सेनल या हम ये कहें न्यूक्लियर वेपन्स जो है सबसे ज्यादा है 5,889। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है सिप्री की रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में यूएसए आता है, चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान भी इंडिया से आगे है 6 न्यूक्लियर मिसाइल्स के मामले में। इंडिया फिर आता है, उसके बाद इसराइल के पास भी है और नॉर्थ कोरिया के पास। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर हुआ ये कि रशियन मिलिट्री फाइल्स कुछ यहाँ पर लीक हुई है और इस लीक फाइल में यहाँ पर ये बताई जा रही है कि रशिया किस तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स कर सकता है, ऐसे कौन कौन से क्राइटेरियाज है जहां रशिया न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है ये फाइनेंशियल टाइम्स में पब्लिश हुआ पहली बार, और इसमें आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ लिक्ड रशियन मिलिट्री फाइल्स रिवील क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियर स्ट्राइक। इवन की इंडियन मीडिया भी ऐसे आर्टिकल्स को पब्लिश कर रहा है कि रशिया प्लानिंग न्यूक्लियर स्ट्राइक टू काउंटर चाइनीज इन्वेजन। यहाँ पर चाइनीज इन्वेजन की बात क्यों की जा रही है? जो इस रिपोर्ट में लिक्ड रिपोर्ट है, इसमें जो बातें कही गई है इसको तो हम यहाँ आपको बताने वाले हैं ही, लेकिन यहाँ पर चाइना का इन्वेजन को लेकर यहाँ पर क्यों यहाँ पर रशिया के ऊपर ये चीजें आ रही है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रशिया चाइना के ऊपर भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम में रशिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस है वो अच्छे हैं। ये दोनों मानते हैं कि ये हमारे और दोनों के बीच में जो दोस्ती है वो अनलिमिटेड फ्रेंडशिप है, ऐसी बातें निकल के आती है। लेकिन यहाँ पर क्यों खासकर ऐसी बातें निकल के आ रही है कि चाइनीज इन्वेजन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक ये चीजें यूएसए के ऊपर अगर ये बातें निकल के आती तो चलिए मतलब कुछ हद तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन चाइना के ऊपर ऐसा क्या रीजन है? देखिए, शुरुआत से बात करते हैं। रशिया के कुछ सीक्रेट मिलिट्री फाइल्स लीक होते हैं और उस लीक फाइल में बताया ये जा रहा है कि ये जो बेसिकली रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन्होंने ये जो फाइल है 2008 से लेकर 2014 के बीच बनाई गई थी। तो 2008 से लेकर 2014 के बीच में क्या हालात रहे थे उस टाइम में, आपको पहले इन्फॉर्म कर दे कि 2008 से लेकर 14 के बीच में रशिया और चाइना के बीच में रिलेशन तो सही थे, क्योंकि 2001 के अराउंड जो टाइम था यहाँ से रशिया और चाइना के बीच में जो क्लोजनेस है वो ज्यादा देखा गया। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुए, न्यूक्लियर नो फर्स्ट स्ट्राइक को लेकर भी एग्रीमेंट होते हैं। तो इस बीच में चाइना और रशिया के बीच में तो रिलेशंस सही थे, लेकिन कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि ऐसे 29 सीक्रेट रशियन मिलिट्री फाइल्स है जिसमें यह कहा जा रहा है कि रशिया कैसे कैसे यहाँ पर किस किस सिचुएशंस में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। सो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स ये बातें कुछ रिवील करता है कि जब व्लादिमीर पुतिन और चाइना के बीच में जो रिलेशंस है ये कहीं न कहीं 2001 के आसपास में और भी स्ट्रांग होना स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर दोनों लोग एक एग्रीमेंट में कहीं न कहीं दोनों लोग सहमत होते हैं नो फर्स्ट स्ट्राइक को लेकर। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ बातें रिवील ये कही गई है यहाँ पर कि रशिया की जो मिलिट्री है, रशिया के ईस्टर्न मिलिट्री जो डिस्ट्रिक्ट है, आप अगर मैप में देख सके तो ये जो बेसिकली एरियाज है जहां पर रिसेंट में पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, जब चाइना ने एक न्यू मैप रिलीज किया था और उसमें ये बोला गया था कि रशिया के कुछ जो टेरिटरी है वो पीआरसी में आता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और वो जो बेसिकली एरिया था एक छोटा सा आइलैंड है। 2023 की ये बेसिकली बात है जब उस मैप में, चाइना का जो ऑफिशियल मैप में, उसमें तो अरुणाचल प्रदेश को भी अपना बताया गया था, लद्दाख को भी अपना बताया गया था। उसी मैप में यहाँ पर रशिया की जो बोल्शे ओसरी स्काई, ये जो बेसिकली एक छोटा सा आइलैंड है जिसे हम शॉर्ट में हेक्साजी भी कह सकते हैं, इसे चाइना अपना कहा था। वैसे 2008 के टाइम में चाइना और रशिया के बीच में जो यहाँ पर आमूर एक रिवर है, ये बेसिकली जो आप देख पा रहे होंगे, इस रिवर जो एक एज ए बाउंड्री एक काम करती है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जो भी डिस्प्यूटेड एरिया था उसको लेकर। लेकिन ये जो बेसिकली एरियाज है, अगर आप इस मैप में देख पाएंगे तो ये जो यहाँ मैप में जस्ट कॉर्नर के पॉइंट पर, इस पॉइंट को लेकर जो एग्रीमेंट था ये नहीं हुआ था, और इसी को लेकर चाइना बार बार ये क्लेम करता है। सो यहाँ पर चाइना या चाइनीज इन्वेजन को लेकर यहाँ पर रशियन डॉक्यूमेंट्स में ये बातें रिवील की गई है कि ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर भी रिहर्सल देखा जा रहा है। बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल किस तरीके से यहाँ पर रिहर्स करेंगे, कैसे यहाँ पर काउंटर अटैक करेंगे बाय यूजिंग न्यूक्लियर आर्सेनल। तो ये जो रीजन है, ये रीजन इसी रीजन में यहाँ पर लेकर ये कहा जा रहा है कि रशिया जो बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को मेंटेन कर रहा है। इवन की मंगोलिया जस्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को मेंटेन किया जा रहा है। इवन की इस साइड तो आपको जो बहुत ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन है नाटो। लेकिन यहाँ पर मिलिट्री आर्सेनल होना या फिर न्यूक्लियर आर्सेनल होना या यहाँ पर होना, ये एक बहुत कंसर्निंग इश्यूज है खासकर चाइना के लिए। सो यहाँ पर ये बेसिकली कहा जा रहा है कि जो एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट की जा रहे हैं उसका अल्टीमेट पर्पस ये है कि कैसे यहाँ पर जो फोर्सेस है उसको ट्रेन किया जाए कि न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक वो कर सके, खासकर बैटल
फील्ड में, और उसमें ये बात साफ-साफ लिखा हुआ है, इट नोटेड दैट रसिया कुड रिस्पॉन्ड विथ टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक इन ऑर्डर टू स्टॉप द साउथ। साउथ में अगर हम बात करें तो रसिया के साउथ में तो चाइना है। वैसे मंगोलिया और कजाकिस्तान जो रीजन जो देश है, ये देश कभी उलझेंगे नहीं रसिया और चाइना जैसे देश से। तो रसिया बेसिकली बात कर रहा है यहाँ पर चाइना को लेकर। लेकिन जब ये मैप रिलीज किया गया था तो उस बीच में रसिया की साइड से भी कुछ रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से आए थे कि रसिया की जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, स्पोक्स पर्सन मारिया जैखोरोवा, इन्होंने अपने साइड से ये कहा कि रसिया को ये नहीं लगता है कि चाइना ये जानबूझ के कर रहा है, ये चाइना से अनजाने में हुआ है। इवन के कुछ यहाँ पर क्राइटेरियाज है न्यूक्लियर स्ट्राइक करने को लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये कहा जा रहा है कि अगर रसिया के लैंड पर अगर कोई भी दुश्मन देश अगर लैंडिंग करता है और यहाँ पर आने के बाद में जो यूनिट्स है, जो फोर्सेस हैं, जो बॉर्डर को सिक्योर करती है, अगर उसे डिफीट कर देती है, इवन की ये भी कहा जा रहा है कि जो भी एनिमी कंट्री है या देश है, वो अपना कॉन्वेंशनल जो वेपन्स है उसको यूज करते हुए अगर रशियन आर्मी के ऊपर एक हैवी अटैक करती है, तो इस सिचुएशंस में यहाँ पर रसिया यूज कर सकता है न्यूक्लियर आर्सेनल। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यहाँ पर ये है कि रसियन यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स फाइल है उसमें ये कहा गया कि अगर रसिया के स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स 20% अगर डिस्ट्रक्ट कर दी जाती है, तो 20% डिस्ट्रक्ट करने के सिचुएशंस में रसिया न्यूक्लियर आर्सेनल यूज कर सकता है। इवन कि ये भी कहा गया न्यूक्लियर पावर जो अटैक सबमरीन्स है, ये 30% अगर अटैक डिस्ट्रक्ट करता है तो वहां भी हम यूज कर लेंगे। इस तरीके से नंबर ऑफ लिस्ट है कि क्या चीजें कितनी टाइम्स कितने परसेंटेज अटैक करने पर डिस्ट्रक्ट करने पर रसिया इसे यूज कर सकता है, इसे कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है। इवन कि इस लाइन को आप ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियर वेपन्स जो है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रसिया यूज कर सकता है फॉर कंटेनिंग स्टेट्स फ्रॉम यूजिंग अग्रेशन, अग्रेशन को लेकर। और ये जो बेसिकली जो वर्ड ये जो लिखा गया ना अग्रेशन को लेकर, या फिर एस्केलेटिंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, स्टॉपिंग अग्रेशंस, प्रिवेंटिंग रशियन फोर्सेस फ्रॉम लूजिंग बैटल्स और टेरिटरी, मेकिंग रशिया नेवी मोर इफेक्टिव, ये चीजें जो वर्ड है एग्रेशन, स्टॉपिंग अग्रेशन, ये बेसिकली कहा जा रहा है कि ये चाइना के लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि साउथ में चाइना को किससे डर है, खासकर अग्रेशन को लेकर, रशिया को लेकर। क्योंकि साउथ के पोर्शंस में देखेंगे तो ये बेसिकली चाइना ही आपको मिल जाएगा। तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है अग्रेशन के खिलाफ भी हम लोग न्यूक्लियर आर्सेनल यूज कर सकते हैं। इवन कि रशिया के कुछ एक्सपर्ट से भी मानते हैं। वैसे इस डॉक्यूमेंट्स के डिफेंस में यहाँ पर बातें बोली जा रही है कि अगर कन्वेंशनल मीन्स से अगर जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो दो देशों के या दो बॉर्डर के बीच में जो अग्रेशन है, अगर ये फिर भी कन्वेंशनल तरीके से अगर नहीं अचीव हो पाता है, तो यहाँ पर एक चांसेस बिल्कुल कम है कि यहाँ पर न्यूक्लियर आर्सेनल यूज किया जाएगा। लेकिन जो ये रिपोर्ट है 2008 से 14 का जो रिपोर्ट, ये बेसिकली कुछ और ही बयां करती है। सो इन तमाम चीजों को लेकर चाइना का रिस्पॉन्स ये कह रहा है कि फिलहाल तो अभी चाइना साइलेंट है इस मामले को लेकर, और बीजिंग इस मामले को लेकर अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा है कि ये जो रिपोर्ट्स है, ये जो डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए हैं इसको लेकर। लेकिन हाँ, चाइना की जो एम्बेसी है जो यूएस में, उन्होंने यहाँ पर इस चीज को डिक्लाइन करते हुए ये कहा है कि बेसिकली कुछ कमेंट तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा है कि ये एक अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन है जिसको चाइना जो है ऐसे डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानता है। लेकिन ये सबसे बड़ा कंसर्न क्यों है? देखिए, रसिया और यूएस के पास में आज के टाइम में वर्ल्ड के लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स है। 5,000 करीब इनके पास में, 5,000 करीब इनके पास में, लेकिन सबसे ज्यादा रसिया के पास में। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन यहाँ पर ये कहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो ये बेसिकली रसिया और नाटो दोनों देश के बीच ये चीजें जंग देखी जा सकती है। इवन की ये भी कहा जा रहा है कि रसिया इसके लिए खासकर ये प्लानिंग कर रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स इन स्पेस में कैसे यहाँ पर यूज किया जाए यूएसए के अगेंस्ट में। क्योंकि रसिया ने फिलहाल रिसेंटली आपको बताना चाहते हैं कि जो स्टार्ट ट्रीटी थी यूएसए और रशिया के बीच में, स्टार्ट मींस स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसमें जो डेटा होता है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर डेटा शेयरिंग की जाती है, आपने कितने वेपन्स कम किए, कितने वेपन्स बढ़ाए, बढ़ाए नहीं घटाए के को लेकर यहाँ पर डेटा शेयरिंग की जाती है। तो इसमें भी यहाँ पर रसिया ने इसको भी इस जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करने के लिए मना कर दिया। हाँ, ये ऑफिशियल रूप से तो निकला हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, डेटा शेयरिंग करने को लेकर यहाँ पर रसिया ने मना कर दिया, क्योंकि यूएसए बार बार सैंक्शन इंपोज कर रहा था। इवन की जो नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, इस पे भी जो चाइना जो रसिया है इसको मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन एक चीज यहाँ पर और एक ऐड करना चाहते हैं, खासकर चाइना के पर्सपेक्टिव से। चाइना रिसेंट का ये बेसिकली आर्टिकल है 28 फरवरी का, जिसमें चाइना लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टेट जैसे कि यूएस हो गया, रसिया हो गया, इनसे नेगोशिएट करना चाह रहा है नो फर्स्ट यूज ट्रीटी के लिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नो फर्स्ट यूज जो ट्रीटी है, यानी कि सबसे पहले न्यूक्लियर अटैक वो देश नहीं करेगा। इस तरीके इस मामले में भारत भी इसमें शामिल है नो फर्स्ट यूज को लेकर। चाइना ने भी यहाँ पर कमेंट कर किया हुआ, इवन की चाइना और रसिया दोनों एक साथ यहाँ
पर ये कहा था कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, नो फर्स्ट स्ट्राइक को लेकर। तो ऐसे 3 ही देश हैं जो नो फर्स्ट स्ट्राइक को लेके यहाँ पर कमिटमेंट किए हुए हैं, जिनके पास ऑलरेडी पहले से हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया। ये तीनों देश आज तक नहीं किए हैं नो फर्स्ट यूज को लेकर। तो चाइना बेसिकली इसी बात को लेकर कंसर्न है कि यूएसए, यूके, फ्रांस जैसे देश नो फर्स्ट यूज ट्रीटी को नहीं मानते हैं। तो इसको लेकर चाइना रिसेंटली ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग नेगोशिएट करना चाह रहा है। और इसके पीछे ना सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? क्योंकि चाइना आज के टाइम में आपको बताना चाहते हैं, यूएसए के जो मैक्सर जो रिपोर्ट है, या जो उनकी जो इमेजेस जो रिलीज करती है, सैटेलाइट इमेजेस, उसके जरिए ये कहा गया था, पिछले 1-2 महीने की बात है, जब चाइना लूप नूर में अपने न्यूक्लियर टेस्ट एरिया को किस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। इवन कि ये भी कहा जा रहा है कि ये 22 दिसंबर पिछले साल के लास्ट मंथ का ये बेसिकली आर्टिकल है कि चाइना प्रिपेयर कर रहा है न्यू जनरेशन न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, टेस्ट को लेकर। ऐसी इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस जो बेसिकली ये सामने आए, तो इसको लेकर हमने वीडियो भी बनाया था, आपको मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा इसको लेकर जो वीडियो है। सो वाकई में हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया कहीं न कहीं बढ़ रही है, जिसमें चाइना जैसे जो देश है, वो खासकर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कहीं न कहीं और बढ़ाने में फोकस कर रहा है, क्योंकि इसके पास में 410 है। तो ये बेसिकली चाह रहा है कि 410 से 4000 मीन्स 1000 न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस करना, क्योंकि इसे मालूम है कि न्यूक्लियर वेपन्स जिनके पास में है, भले इकोनॉमिक कंडीशन जैसी भी हो, आपको मालूम होना चाहिए रसिया की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, पूरे वर्ल्ड के लिस्ट में रसिया इंडिया से काफ़ी नीचे है, जापान, जर्मनी से भी नीचे है। लेकिन ये देश पावरफुल इसलिए है क्योंकि इनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो चाइना जो है बेसिकली इसी स्ट्रेटजी के पीछे काम कर रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।